इन्होंने कहा कि भाई ठीक है हम इंडियन प्रोडक्ट यूज़ कर लेंगे। अगर किसी दुकानदार ने लेकर रख लिए तो क्या वो इतना बच्चा था कि उसे नहीं पता कि ये इजराइल प्रोडक्ट्स हैं? सबके बारे में नहीं पता हो, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में तो बच्चों को पता है। शहजाद भाई, नहीं, पता तो सभी को होता है, लेकिन मकसद ये है कि यहाँ पर इंडिया में तो आपको पता है कि कितनी साक्षरता है। ऐसा तो नहीं है कि हर दुकानदार पढ़ा लिखा या काबिल ही होगा, लेकिन मकसद ये है कि बात इनकी सही है कि हमें बाइकाट पहले शुरू से ही करना था, क्योंकि उनकी मदद करना बहुत ज़रूरी है और इसी तरीके से उनकी इकनॉमिक पे चोट पहुँचे ये तो हम चाहते ही हैं। लेकिन मकसद ये है कि अब जो नुकसान होगा वो हमारे मुसलमान भाइयों का ही नुकसान होगा। इधर भी नुकसान है और उधर भी नुकसान है, यानी कि हम तो पहले से ऑलरेडी नुकसान में ही चल रहा है। प्रॉफिट तो उन लोगों के पास पहले कंपनियों ने पैसा सब बेच चुका है। मैं आपकी बात काट के ज़रा दो बात कहना चाहता हूँ। देखिए, जो मुसलमान है उसका अकीदा होता है अल्लाह पे, ठीक है, और जो अल्लाह की राह में कोई भी चीज़ कुर्बान करता है तो उसका कभी नुकसान नहीं हुआ करता, ठीक है। जब आप मासूमों की आहें वहाँ की देखेंगे तो अल्लाह आपको कहीं ना कहीं से और फैज़याब करेगा। ये है वक्त मीडिया मुरादाबाद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब। मैं शफीक खान वक्त मीडिया मुरादाबाद से इस वक्त मुरादाबाद की तारीखी जामा मस्जिद के पास मौजूद हूँ, बल्कि जामा मस्जिद में ही हूँ। और दोस्तों, हमारे साथ बहुत से यहाँ के नौजवान हैं, मुरादाबाद के बूढ़े भी हैं। आप देख रहे हैं व्हाट्सएप पे एक मैसेज वायरल हो रहा है फ़लस्तीन को लेकर, और मैसेज ये है कि इजरायली जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बॉयकॉट किया जाए। अब बहुत से लोगों को सारे प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं पता, लेकिन एक कोको कोला के बारे में ज़्यादा मैसेज वायरल हो रहा है। और यहाँ के जो लोग हैं उनका क्या सोचना है कि वाकई फ़लस्तीन की हिमायत में इजराइल के प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट किया जाए और इंडियन प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जाए, ऐसा लोग कह रहे हैं। और आप जानते ही हैं आज़ादी के टाइम पे भी स्वदेशी अपनाओ विदेशी का बाइकआउट हुआ है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि स्वदेशी अपनाओ। तो बहरहाल, लेकिन यहाँ आरिफ साहब मौजूद हैं। आरिफ साहब, आप ये बताइएगा सबसे पहले कि आप ये कह रहे हैं कि ये जो ख़ास तौर पे अब गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, ईद का टाइम भी है, तो ऐसे में जो आप कह रहे हैं कि इजरायली जो प्रोडक्ट्स हैं उसका बॉयकॉट किया है, तो एक आम आदमी तो नहीं जानता कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हर कोई जानता है। ख़ास तौर पे ये जो कोल्ड ड्रिंक्स के से जुड़े हुए हैं, आपका कोको कोला है, कोलगेट है, हाँ चलिए वो और है ब्रांड, मगर कोको कोला है जैसे मिसाल के तौर पे। तो अब लोगों का दावा भी यही है कि बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, आप किस से बचेंगे, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, मेरी पर्सनली राय जो है, जोर से बोलिए ज़रा। हर इंसान की अपने ज़मीर का खुद ही मालिक है वो, ठीक है। लेकिन जो मेरी पर्सनली राय है कि अगर आप किसी को आज के दौर में आप किसी को भी वो करना चाहते हैं कमज़ोर, हाँ, तो उसको इकनॉमी को उसकी चोट करनी चाहिए जी। और मोस्टली जो है इकनॉमी जब स्ट्रांग होती है जब इंसान हाथ पैर फेंकता है, जैसे इसराइल फेंक रहा है, ठीक है, क्योंकि इसराइल जो यहूदी हैं दुनिया में उनकी तादाद ज़्यादा नहीं है, 2-2.5 करोड़ यहूदी हैं टोटल, ठीक है, लेकिन वो इकनॉमी उनके हाथ में पूरी दुनिया की, पूरे वर्ल्ड की इकनॉमी उनके हाथ में। क्यों है कि हम सुबह की जब चाय इस्तेमाल करते हैं, हाँ, और रात को हम सोते हैं, तो हम 90% उनके प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं पूरी दुनिया। तो होना क्या चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हर चीज़ से तो नहीं बचा सकते, क्योंकि मेडिसिन है, लेकिन फेसबुक भी आप वहीं का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप जितना ज़्यादा बच सकते हो, जो आपकी नॉलेज में, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, आप नहीं पियोगे, आपकी सेहत भी बनेगी और आपको जो है स्ट्रॉन्ग भी रहोगे। आप नींबू पानी पी लो घर में, ठीक है, क्योंकि या फिर कोई इंडियन प्रोडक्ट्स तो है, उसमें कोई क्या दिक्कत, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। जीरा पी लो, ठीक है, कैंपा कोला भी आई है, रिलायंस की है वो। बहरहाल हम किसी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हाँ। तो हमारा कहने का मकसद ये है कि जितना ज़्यादा हो सके इन्हें इकोनॉमिकली चोट देनी चाहिए, जिससे इनकी जड़ें जो कटेंगी। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी जब यहूदियों का मतलब एक बाग था खजूरों का, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबकि ये कहते हैं सरसब्ज़ चीज़ को नहीं वो करना चाहिए, लेकिन जब एक किले फतह करना था तो उसके लिए आपने कहा कि इसको जो है खजूर के जो इनके दरख्त हैं इनको जला दिया है। तो वो जलाने के लिए जब हुक्म हुआ तो यहूदियों ने वहाँ हथियार डाल दिए कि भाई आप हमारे उसको नहीं, हम समझौता कर रहे हैं, क्योंकि वो एक उनकी जो है ज़रिया माश था जिससे वो स्ट्रॉन्ग हो रहे थे। तो जब उन्होंने उसके ऊपर जब उनके वो हुआ, मतलब एक तरह से उनकी इकनॉमी पे वो करा, तो उन्होंने जो है हथियार डाल दिए। तो जितना मतलब ये इंसान के पास जब भी फैल, और जनरली दुनिया में हर तरह का है इंसान, आपके पास 4 पैसे होते तो आप कूदने लगते हैं, तो वही बात इसराइल की भी। अच्छा, कहने का मकसद में दूसरी एक बात ये भी है, देखिए ऐसा है
वैसे तो हर इंसान अपने ज़मीर का खुद मालिक मुख्तियार है, लेकिन जो वहाँ की कंडीशन है, छोटे बच्चों से लेके बड़े बूढ़ों तक, मैं नहीं समझता कि हम लोगों को ईद भी मनानी चाहिए ढंग से, मतलब नए कपड़े और नए जूते और नए पहन के। हो सकता आप वहाँ अतियात दें, फ़िलिस्तीन को भेजें। और मैं तो ज़्यादातर लोगों से यही गुजारिश है, ज़्यादातर आप जितना हो सके वहाँ पर अपना जो फितरा है और आपकी ज़कात है फ़िलिस्तीन के लोगों को दें, ताकि उनको सहारा मिले। ठीक है। अच्छा, ये आपके व्यू हैं और शहजाद भाई भी मौजूद हैं। शहजाद भाई इधर लाइए। शहजाद भाई, आपका क्या मानना है? क्या आप इनकी बात से पूरी तरह मुत्तफिक हैं कि इजरायली जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बॉयकॉट करना चाहिए? आप भी माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी, बताइए शहजाद भाई। हाँ, लिहाजा बात तो बेहतर कर रहे हैं आरिफ भाई के, करना चाहिए बाइकाट, लेकिन हमारे भाई मुसलमानों ने पहले से ही स्टॉक करके रख लिया है। उस माल का क्या होगा? उनके लोगों के पास जो माल है उसका वो क्या करेंगे? उन्होंने तो पहले ही पैसे पहुंचा दिए, जो 500 करोड़ की पेप्सी मंगवा के रख लिए। तो लिहाजा कहने का मकसद शहजाद भाई, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आपका तर्क ये है, आप भी एक मुसलमान हैं, आपका तर्क ये है कि जो इजरायली प्रोडक्ट्स हैं वो मुसलमान ही बेच रहे हैं और उन्होंने अपनी दुकानों में अब चूँकि रख लिए हैं वो प्रोडक्ट्स, कोल्ड ड्रिंक्स हैं या और भी चीज़ें, तो आपका ये क्या तर्क है कि भाई अब ठीक है, उन्हें नहीं पता था कि ये फ़लस्तीन के साथ क्या हो रहा है, इजराइल क्या कर रहा है? जैसा कि इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम इंडियन प्रोडक्ट यूज़ कर लेंगे। अगर किसी दुकानदार ने लेकर रख लिए तो क्या वो इतना बच्चा था कि उसे नहीं पता कि ये इजराइल प्रोडक्ट्स हैं? सबके बारे में नहीं पता हो, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में तो बच्चों को पता है। शहजाद भाई, नहीं पता तो सभी को होता है, लेकिन मकसद ये है कि यहाँ पर इंडिया में तो आपको पता है कि कितनी साक्षरता है। ऐसा तो नहीं है कि हर दुकानदार पढ़ा लिखा या काबिल ही होगा, लेकिन मकसद ये है कि बात इनकी सही है कि हमें बाइकाट पहले शुरू से ही करना था, क्योंकि उनकी मदद करना बहुत ज़रूरी है और इसी तरीके से उनकी इकनॉमिक पे चोट पहुँचे, ये तो हम चाहते ही हैं। लेकिन मकसद ये है कि अब जो नुकसान होगा वो हमारे मुसलमान भाइयों का ही नुकसान होगा। इधर भी नुकसान है और उधर भी नुकसान है, यानी कि हम तो पहले से ऑलरेडी नुकसान में ही चल रहा है। प्रॉफिट तो उन लोगों के पास, पहले कंपनियों ने पैसा सब बेच चुका है। मैं आपकी बात काट के ज़रा दो बात कहना चाहता हूँ। देखिए, जो मुसलमान है उसका अकीदा होता है अल्लाह पे, ठीक है, और जो अल्लाह की राह में कोई भी चीज़ कुर्बान करता हो तो उसका कभी नुकसान नहीं हुआ करता। ठीक है। जब आप मासूमों की आहें वहाँ की देखेंगे तो अल्लाह आपको कहीं ना कहीं से और फैज़याब करेगा। और आप आज़ादी की तारीख उठा के देख लीजिए। हाँ, जो हसन मदनी साहब, हसन मोहानी ने फतवा दिया था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कि अगर जो उनकी मतलब जो उनके यहाँ नौकरी करेगा वो नौकरी हराम है। जब इसके लिए अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर केस करा और उनको बुला लिया अदालत में गए तो आपसे ये सवाल हुआ कि भाई आपने ऐसा फतवा दिया? तो उन्होंने कहा मैंने फतवा दिया। तो अंग्रेज़ जो जज था उसने कहा कि भाई आपने ऐसा फतवा दिया, आपको इसके लिए मतलब सज़ा हो सकती है। तो बोले मैं अपना कफन साथ में लेकर चलता हूँ। तो इस्लाम में और मुसलमान का स्ट्रॉन्ग अकीदा ये होना चाहिए, ना तो हमें मौत से डर है, ठीक है, हमें तो ये है कि अल्लाह की राह में अगर हमारा नुकसान भी हो रहा है, जान माल किसी भी चीज़ का, तो हम उसके लिए तैयार हैं। ये अकीदा होना चाहिए। तो ये हैं आरिफ भाई, दो मुसलमान हैं, दोनों का सोचने का नज़रिया अलग अलग है, लेकिन उनका ये कहना है शहजाद भाई का, देखिए हम इस बात को बॉयकॉट को तो समझते हैं, लेकिन साहब जिन मुसलमानों ने वो सारे प्रोडक्ट्स लेके रख लिए हैं, अगर हम उनसे वो चीज़ें नहीं लेंगे तो नुकसान उनका भी होगा। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं जल्दी। क्या आपका क्या मानना है? जैसे कि आपके एक भाई हैं, मुसलमानी हैं, उन्होंने ये तर्क दिया कि भाई अब प्रोडक्ट अगर गली मोहल्लों में आ गए हैं तो उन दुकानदारों का भी तो नुकसान होगा, ईद का टाइम आ रहा है। तो आपका क्या सोचना है कि इजरायली प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट फुल्ली करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, आरिफ भाई की बात बिल्कुल जोर से बोलिएगा। आरिफ भाई की बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसका बाइकाट करना चाहिए। इकोनॉमिक में उसका असर पड़ेगा तो मुसलमानों को कहीं ना कहीं तो फैस पहुँचेगा। ऐसे तो वो पावरफुल बन रहा है। नहीं, सवाल का सीधा जवाब दीजिए कि अगर मुसलमान दुकानदारों ने इजरायली प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपनी दुकानों में लेके रख लिए हैं, तो क्या वो प्रोडक्ट्स नहीं लेने चाहिए, फुल्ली बॉयकॉट करना चाहिए? हाँ ठीक है भाई, अब ले लो, ईद पे आगे करेंगे। फुली बाइकाट करना चाहिए, उससे इस चीज़ से असर पड़ेगा बाइकाट करने से। और आरिफ भाई जो कह रहा हूँ वो बात उनकी दुरुस्त है, सही है। हम जो ईमान को मानने वाले हैं, अल्लाह को मानने वाले हैं, हम किसी पर भरोसा नहीं करते सिवाय अल्लाह ताला के। तो दोस्तों, आपने देखा मैं इस वक्त जामा मस्जिद मुरादाबाद में हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर नमाज के बाद लोगों के क्या ख्यालात हैं, क्या तासुरात हैं। आइए एक साहब से और बात करते हैं।
ये बताइएगा कि आप बताइएगा कि जल्दी बताइए क्योंकि धुआं आने लगा, ये शायद ये कचरा भी यहाँ पे जलता होगा, तो जल्दी बताइएगा कि करना चाहिए बॉयकॉट, नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए बॉयकॉट, अच्छा, करना चाहिए इसका। आपका क्या कहना है? बॉयकॉट करना चाहिए। करना चाहिए। अच्छा, तो देखा आपने यहाँ ई कचरा बराबर जल रहा है और कोई ना कोई यहाँ ई कचरा जलाता है, इसका भी कोई बॉयकॉट होना चाहिए। शासन प्रशासन को देखना चाहिए कि जामा मस्जिद मुरादाबाद के पास ये ई कचरा क्यों जल रहा है। फिलहाल मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए, जामा मस्जिद मुरादाबाद से। धुआं बहुत तेज आ रहा है, दम घुट रहा है, इसलिए अल्लाह हाफिज। वसीम भाई धुआं आ रहा है पीछे से, ये ई कचरा ही लग रहा है मेरे ख्याल से। हाँ, तो बहरहाल आप ये बताइएगा कि इजरायली प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। अब जैसे एक साहब ने तर्क दिया कि मुसलमानों ने ले रखे हैं, ईद पे भर लिया है स्टॉक, अब हम नहीं लें तो उन मुसलमानों को ही नुकसान है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? कि उनकी अपनी सोच होती, उन्हें फेंक देना चाहिए निकाल के। मुसलमान तो खरीदना ही, अगर सही बात में वो मुसलमान है तो उसे वो खरीदना ही नहीं चाहिए। एक मोमिन की पहचान तो यही है। आपका क्या कहना है? हमारा कहना है कि उसको पेप्सी को फेंक दिया जाए और उसमें नुकसान बर्दाश्त कर ले, मगर वो ना पीवे। वो नहीं। हाँ, समझे? अच्छा, जी बताइए क्या सोचना है आपका? इजरायली प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करना चाहिए? लेना चाहिए बिल्कुल भी। अगर जैसे ये मुसलमानी तर्क दे रहे हैं कि भाई अगर मुसलमानों ने ही प्रोडक्ट्स ले लिए हैं दुकानों में, मोहल्लों में, तो क्या करना चाहिए? सही नाम है, कचरे में डाल लेना चाहिए। मतलब हमें उन दुकानदारों की फिक्र नहीं करना चाहिए जो उन्होंने स्टॉक लेके भर लिया है। आपका कहने का मकसद ये है हमने उनका कोई ठेका नहीं ले रखा, बिल्कुल है नहीं? बिल्कुल। अच्छा, तो आप ये जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह, खास तौर पे कोका कोला वगैरह, इसका कोई चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर आप किसी मेहमानदारी में चले गए, वहाँ उनने ज़बरदस्ती रख दिया तो क्या करेंगे? उस टाइम भी नहीं पीना चाहिए। जी, आप बिल्कुल उससे मना कर दिए कि मैं ये नहीं, हम इजरायली प्रोडक्ट बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें। जी, पानी पी लेना चाहिए। नहीं ऐसा होता है ना, जैसे हम पार्टियों में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, मेहमानदारी में जाते हैं, तो दूसरा आदमी कहेगा कि भाई ये आप नखरे दिखा रहा है, मैं तो ले आया। ना, आप बिल्कुल क्लियर बात बता दी है कि ये जो है, जो हमारी बाइकआउट करेगा नुकसान पहुंचाएगा, हम उसकी बाइकआउट करेंगे। मतलब जो मुस्लिम का इस तरह से फलस्तीन में कर रहा है, हम उनका बॉयकॉट करेंगे। यही मानना आपका है? बिल्कुल यही मानना। यही मानना आपका साहब? यही आपका मानना है साहब? जी, हमारा भी यही मानना है। चलिए, अल्लाह हाफिज़।